क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट 2। अब क्या होता है, अब केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, किसी भी फूड को प्रिजर्व करने का। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव। तो जो सॉल्ट होता है और जो खाने पीने वाला तेल होता है वो बहुत ही कॉमन केमिकल है जो कि चेक करने के लिए होता है ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म की। हम जो सॉल्ट होता है या फिर जो एसिड होता है उसे ऐड कर देते हैं अचार में, ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो उसमें एंटर ना कर सकें। सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबेसुल्फाइड आज कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये कुछ एसिड्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं और इन्हें जैम और सॉस में भी डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो लंबे समय तक रखने पे। Preservation of a common salt. Common salt has been used to preserve the meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango, and the tamarind, etc. तो होता क्या है, सॉल्ट बड़ा ही कॉमनली यूज होता है मीट और फिश को काफ़ी लंबे समय तक माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, बिकॉज वो एनिमल का बॉडी पार्ट होता है तो उसे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने के लिए उस पर अटैक करते हैं। और उसी तरह सॉल्ट को आंवला और कच्चे आमों और टर्माइन यानी कि इमली में भी रखा जाता है ताकि वो पक जाएं जल्दी से या फिर उन पे अटैक ना हो या उनके अंदर ग्रोथ ना हो बैक्टीरिया की। प्रिजर्वेशन बाय शुगर. Jams, jellies and sauces are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of a bacteria which spoil food. अब जो चीनी होती है वो क्या करती है, मॉइस्चर को कम कर देती है और जो बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। तो मॉइस्चर नहीं रहता शुगर से तो ग्रोथ भी नहीं होती। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर. अब सिरके और तेल से भी प्रिजर्वेटिव होता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल यानी कि अचार के स्पॉइल होने से, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, बिकॉज वो इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकते। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes. अब हम दूध को गर्म क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो मर जाए। पर जो pasteurized मिल्क आता है वो क्या होता है, वो पहले उसको हम बिना उबाले भी या पी सकते हैं क्योंकि उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है। क्यों? बिकॉज पहले उसे गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। उसके बाद उसको अचानक से खूब ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और ऐसा करने से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ नहीं होती है। द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. इट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed, air-tight package to prevent the attack of microorganisms. अब अभी क्या होता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स और जो सब्जियां होती हैं वो पॉलीथीन में या डब्बों में पैक होके आती हैं, तो उससे होता है कि उनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर जो कीड़े होते हैं उनका अटैक नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन फिक्शन. अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जिसको हमने 6 और 7 क्लास में भी पढ़ा था कि ये फिक्शन ऑफ नाइट्रोजन में इन्वॉल्व होता है लेग्यूमिनस प्लांट में के, है ना। अब ये क्या होता है, जो रूट नूडल्स होती हैं ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के उनके अंदर रहते हैं, सच एज बीन्स एंड पी, जैसे कि मटर वगैरह के, with which it has a symbiotic relationship, जिसके साथ इसकी symbiotic relationship होती है। Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, है ना, और कई बार ये उसको खुद ही फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल.
Our atmosphere has 98% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all the living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid, and vitamins. The atmosphere nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil pick the nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds. Animal feeding on plants get these proteins and other nutrient compounds. When plant and animal died, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogen compound to be used by the plant again. तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है उसे डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल नहीं ले सकता है। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि इजीली कंज्यूम किया जा सकता है एनिमल और प्लांट के थ्रू। और जब इन लोग की डेथ हो जाती है, जब ये मर जाते हैं, तो फंगी और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो इनके वेस्ट का नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिससे कि दोबारा यूज में इस्तेमाल में आ सके। एंड चैप्टर खत्म।